हेलो एंड वेलकम। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वास्तव में मॉइस्ट हीट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एक टेक्निक है। अब ऑटोक्लेव होता क्या है? ऑटोक्लेव कुछ नहीं है। आपने जो घरों में कुकर देखे होंगे, प्रेशर कुकर देखे होंगे, ऑटोक्लेव कुछ कुछ वैसा ही दिखता है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ऑटोक्लेव बेसिकली प्रेशर कुकर और हीटिंग कॉइल, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सर्दियों में जो पानी गर्म करने वाली मशीन्स होती हैं, हीटर्स होते हैं, उनमें नीचे एक हीटिंग कॉइल लगी होती है। वैसा ही एक हीटिंग कॉइल इसमें नीचे की तरफ बेसमेंट में लगा होता है, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करता है, जिससे कि वेपर प्रोड्यूस होती है और भारी मात्रा में जो स्टीम है उसका फॉर्मेशन होता है। तो वास्तव में जो ऑटोक्लेव है उसका प्रिंसिपल यही है कि ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखता है। ऑटोक्लेव बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं और ये काफ़ी मजबूत जैकेट टाइप होता है। ये जो वेसल आप देख रहे हैं, इसका जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर काफ़ी मोटे जैकेट का होता है, जो कि हीट को बाहर और अंदर एक्सचेंज होने से रोकता है और अंदर ही एक प्रेशर और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब बात उठती है कि हमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। सो जनरली जब हम किसी भी अपने आर्टिकल को, किसी भी इक्विपमेंट को या फिर छोटे छोटे ग्लासवेयर्स को जब हमें स्टरलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। अब हम ऑटोक्लेव का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के पीछे मकसद ये होता है कि हम उसे कंटामिनेशन फ्री कर दें। सपोज़ हमने कुछ ग्लासवेयर्स यूज़ किए, अब उन ग्लासवेयर्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उन्हें किल करना, या फिर माइक्रोब्स जो भी उस पर प्रेजेंट होगा उन्हें किल करने के लिए हमें ऑटोक्लेव की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑटोक्लेव करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑटोक्लेव में जनरली हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 1.1 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच या 15 PSI मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक टाइप के कुछ वॉल्स, कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। बेसिकली जो ऑटोक्लेव होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। जो ऊपर वाला सेगमेंट आप देख रहे हैं ये होता है आपका वेसल, और जो नीचे वाला एक कंपोनेंट होता है वो होता है आपका वाटर सेगमेंट, जिसमें कि नीचे पानी भरा होता है और वो पानी कॉइल्स को पूरी तरह से डिप करके रखता है। जब भी आप ऑटोक्लेव में पानी पुट करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो उसमें कॉइल दिया हुआ है, हीटिंग कॉइल है, उसको पूरी तरह से वो कवर करना चाहिए, वरना जो हीटिंग कॉइल है वो ख़राब हो जाएगा, उसके ख़राब होने का खतरा होता है। किसी भी ऑटोक्लेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। पहला होता है सिलेंडर या वेसल और दूसरा होता है वाटर चैम्बर। यानी कि किसी भी ऑटोक्लेव में जब हम पानी पुट करते हैं तो एक लेवल तक उसका पानी पुट किया जाता है, जिससे कि जो कॉइल है उसका जो हीटिंग मेंटल है वो पूरी तरीके से ऊपर तक भर जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप हीटिंग मेंटल के नीचे पानी रखते हैं, उसके ऊपर पानी को नहीं ले जाते हैं, तो जो आपका हीटिंग मेंटल है वो ख़राब होने का खतरा होता है। इसके अलावा ऑटोक्लेव में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक डिस्चार्ज टैप होता है, एक सेफ्टी वाल्व होता है और एक मीटर होता है जो कि प्रेशर को इंडिकेट करता है और टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। कुछ ऑटोक्लेव डिजिटल भी होते हैं, कुछ मैनुअल भी होते हैं। दोनों ही प्रकार के ऑटोक्लेव मार्केट्स में अवेलेबल हैं। आप जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, वर्टिकल ऑटोक्लेव, डिजिटल ऑटोक्लेव, हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले लार्ज ऑटोक्लेव। तो इस प्रकार से कई प्रकार के, कई मॉडल्स के ऑटोक्लेव अवेलेबल होते हैं, जो कि डिपेंड करता है उनकी ज़रूरत कहाँ है और किस प्रकार से है। अब बात करते हैं ऑटोक्लेव के प्रोसीजर की। ऑटोक्लेव का प्रोसीजर क्या होता है? जो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और लैब में हमने खुद कई बार इसे टेस्ट किया हुआ है। लाइफ साइंस में एक विशेष बात ये होती है कि इसमें आपको कई प्रकार के प्रोटोकॉल और कई प्रकार के टेक्निक्स इंटरनेट पर या बुक्स में मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज है। आप उस टेक्निक को यूज़ करें। हम आपको जो भी प्रोटोकॉल दिखाने जा रहे हैं या प्रोटोकॉल हम आपको बताने जा रहे हैं, वो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कई प्रकार के रिसर्च पेपर्स और रेफरेंस बुक्स से लिया गया है। ऑटोक्लेव के प्रोसीजर में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है ऑटोक्लेव को ऑन करने के बाद उसमें पानी पुट किया जाता है। इसमें एक वाटर चैम्बर होता है जिसमें कि पानी को पुट किया जाता है और पानी को एक लेवल तक रखने के बाद
ऊपर जो लिड लगा होता है इसके उस लिड को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि अंदर एक क्लोज चैम्बर का निर्माण हो जाता है। अब जब पानी धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होता है और जब वेपर बननी शुरू होती है, स्टीम बननी शुरू होती है, तो वो स्टीम अंदर ऑटोक्लेव में धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करने लगती है। तो हम इस सिचुएशन में जो रिलीज वाल्व है उसको ऑन रखते हैं ताकि अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाए और उसके अंदर जो फ्रेश वेपर है आपकी वो बननी शुरू हो जाए। आपकी जो फ्रेश वेपर है वो अपना स्थान लेना शुरू कर दे। इस प्रोसीजर के बाद आप उस सेफ्टी वाल्व को बंद करते हैं और अपना जो भी आपका आर्टिकल है या फिर जो भी आपके ग्लासवेयर्स हैं उनको आप ऑटोक्लेव के अंदर पुट करेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे और अपना जो लिड है उसको टाइटली क्लोज कर देंगे। इसके बाद जनरली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है टेम्परेचर को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के लिए और एक 15 psi का प्रेशर मेंटेन करने के लिए। इस अचीवमेंट के बाद आप ऑटोक्लेव को स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं। जनरली स्टैंड बाय मोड भी ऑटोमेटिक होता है, जो कि ऑटोक्लेव खुद अपने आप कर सकता है। आपको इसमें कुछ भी मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन और एक प्रिकॉशन के थ्रू आप ऑटोक्लेव को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। होल्डिंग टाइम के बाद 15 से 20 मिनट होल्डिंग टाइम के बाद आप प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। याद रखिएगा ऑटोक्लेव में कभी भी प्रेशर को एक साथ रिलीज नहीं करें, वरना जो आपके ग्लासवेयर्स हैं उनके ब्रेकेज का खतरा होता है, क्योंकि सडन जो प्रेशर रिलीज होता है वो आपके ग्लासवेयर्स को डैमेज कर सकता है, आपके जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। धीरे धीरे स्टीम रिलीज करने के बाद आप केयरफुली लिड को ओपन करेंगे और अपने फेस को ऑटोक्लेव से दूर रखेंगे ताकि जो निकलने वाली हीट है वो आपको हार्म ना करे, आपको डैमेज ना करे। इसके बाद आप केयरफुली ग्लव्स की हेल्प से अपने जो सामान है, आपका जो ग्लासवेयर्स हैं या जो भी आपने स्टरलाइज करने के लिए रखा है उसे केयरफुली बाहर धीरे निकालते हैं और दोबारा से ऑटोक्लेव की लिड को बंद कर देते हैं। आपको कुछ विशेष प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमेशा आप ऑटोक्लेव के समय उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें, कभी भी उसे छोड़कर ना जाएं, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। सेकंड, जब भी आप सामान को अपने ऑटोक्लेव से निकालें तो आप सेफ्टी ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि जो सामान होगा आपका या जो आपके ग्लासवेयर्स होंगे या फिर जो भी आपके ऑपरेटर्स होंगे वो उस वक्त काफ़ी गर्म होते हैं और आपको हाथों को जलने का खतरा होता है। तीसरा जो मेजर है, हमेशा एप्रन या लैब कोट पहन के रखें। जब भी आप लैब में काम करें, सिर्फ ऑटोक्लेव ही नहीं, लैब में कोई भी आप काम करें तो अपना एप्रन पहन के रहें। ये आपके कपड़ों की और आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर से किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल नॉलेज लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।